गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और आज क्लास 7 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल, अक्षार और लवण। अम्ल, अक्षार और लवण। आप दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखते हो, जैसे लेमन जूस है या लेमन है, या दही है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड, या टोमेटो है। ये दैनिक जीवन के एग्जांपल है सारे। टोमेटो है तो, या ऑरेंज जूस है। ये सारे की सारी चीजें आपने टेस्ट करके देखी होगी, और आपने देखा होगा कि इनका स्वाद है वो क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी दे आर श्योर इन टेस्ट, दे आर श्योर इन टेस्ट। जबकि इसके विपरीत कुछ चीजें आपने देखी होगी जिसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। जैसे आपका लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर है, और विंडो क्लीनर है, लाइम वाटर, या आपका क्या है, विंडो क्लीनर जो होता है जिससे हम खिड़की को साफ करते हैं, विंडो क्लीनर। या आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी के सभी का टेस्ट कैसा होता है, इन सभी के सभी का टेस्ट होता है बीटर। बीटर का मतलब है कड़वा। इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। तो दैनिक जीवन में हम बहुत सी चीज़ देखते हैं जो इधर खट्टी हैं, कड़वी हैं, मीठी हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ हम एसिड और बेस को टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। तो एसिड कौन से होते हैं, एसिड होते हैं भाई वो विच आर श्योर इन टेस्ट, विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर श्योर इन टेस्ट, विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ये एक बड़ी सी टेबल भी आएगी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से किसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो जो सब्सटेंसेज है जिनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर यानी खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जो इनका केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर का मतलब इनका जो रासायनिक व्यवहार है इन सब्सटेंसेज का कैसा होता है, एसिडिक, यानी इनका व्यवहार कैसा होता है, अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कौन से व्यवहार को, अम्लीय व्यवहार को ये प्रदर्शित करते हैं। जो वर्ड है एसिड, जो वर्ड है अपना एसिड, ये आया कहाँ से है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एक वर्ड है जिसका नाम है एसेर, एसेर, और इसका अर्थ क्या होता है, श्योर। इसका अर्थ क्या होता है, श्योर होता है। तो जो लैटिन भाषा का वर्ड है उससे क्या बना है, एसेर से एसिड बना है इंग्लिश लैंग्वेज का। और इसका लैटिन में अर्थ क्या होता है, श्योर यानी कड़वा। इसलिए वो सारे पदार्थ जिनका जो स्वाद है कैसा होता है, खट्टा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। और इसके विपरीत एसिड है ये, तो इसके विपरीत बेस हम किसे बोलते हैं, यानी अक्षार हम किसे कहते हैं, बेस, अक्षार। दो सब्सटेंसेस हैं विच आर श्योर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, सॉरी, दो सब्सटेंसेस हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस। एग्जाम्पल भी आपको अभी बताए थे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या क्या है, लाइम वाटर, या चूने का पानी, या स्लेट लाइम, स्लेट लाइम भुजा हुआ चूना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे किसका काम करते हैं, आपके बेस का काम करते हैं, यानी अक्षार का काम करते हैं। और इनका स्वाद कैसा होता है, इनका स्वाद होता है कड़वा, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और केमिकल नेचर इनका कैसा होता है, बेसिक,
केमिकल नेचर इनका कैसा होता है, बेसिक। यानी रासायनिक यदि हम इनका व्यवहार देखें तो बेस का जो केमिकल नेचर है वो आप कैसा बताओगे, बेसिक। दे आर बेसिक इन नेचर, यानी जो इनका रासायनिक व्यवहार होता है वो कैसा होता है, अक्षारीय होता है। कैसा होता है, अक्षारीय होता है, बेसिक होता है। अब देखो, अब हर चीज को तो आप टेस्ट करके नहीं देखोगे कि वो एसिड है या बेस है, यानी वो स्वाद में क्या है, खट्टी है या कड़वी है या मीठी है, इस प्रकार से। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स को हिंदी में बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं भाई, सूचक बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कुछ इस टाइप के पदार्थ, कुछ इस टाइप के सब्सटेंसेज हैं, सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज हैं which changes their color, which changes their color in the presence of an acid or base। यानी अम्ल और अक्षार की उपस्थिति में जो अपना क्या कर लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। यानी आप लिटमस पेपर की जनरली बात करो कि लिटमस पेपर होता है, एक इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर होता है, क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ये सारे क्या होते हैं, फिनोफ्थलीन। या आपका क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। ये सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपने व्यवहार को, अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है जनरली, लिटमस पेपर क्या होता है, मान लिया आपका अम्ल की उपस्थिति में, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, यानी नीला लिटमस पत्र, अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है। यानी जैसे ही आप उसको किसी भी सब्सटेंस में डालोगे, मान लिया उसके अंदर अम्ल उपस्थित है, तो जो नीला रंग है वो किस में बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका रेड लिटमस पेपर है, यानी रेड लिटमस पेपर है, जब आप उसे सोल्यूशन में डालोगे, किसी भी सोल्यूशन में, तो क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यानी अम्ल कौन से होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और अक्षार कौन से होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो और भी एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में इंडिकेटर्स के। तो मैंने एक आपको बताया, लिटमस पेपर होता है जो क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। यानी अम्ल और अक्षार की उपस्थिति में जो अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, या तो अम्ल होते हैं या क्या होते हैं, अक्षार होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी बुक है उसके अंदर एक टेबल दे रखी, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, कई बार जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई ये है नेम ऑफ एन एसिड टेबल है, इसमें लिख रखे हैं नेम ऑफ एन एसिड, यानी अम्ल कौन सा उपस्थित है, और दूसरे जो साइड है उस वो लिख रखे है किसके अंदर पाया जाता है, ये फाउंड इन, यानी किसके अंदर ये पाया जाता है। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आंट स्टिंग्स, आंट स्टिंग। आंट स्टिंग क्या होती है, आंट स्टिंग्स, आंट होती है आपकी जो मक्खियां होती हैं, यदि वो किसी को कहीं से काट लेती हैं तो वो कौन सा अम्ल आपके छोड़ती हैं, सॉरी ये आंट स्टिंग इस तरफ लिखना था, तो आंट स्टिंग, आंट स्टिंग्स, यानी जो मक्खी हैं वो काट लेती हैं तो कई बार दर्द होता है, तो वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। यानी आंट स्टिंग के अंदर कौन सा पाया जाता है भाई, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग के अंदर कौन सा पाया जाता है, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं, यानी
वो फल हैं जो खटास देते हैं हमें, जो खट्टे होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट जो है क्या है कि विनेगर के अंदर क्या पाया जाता है, विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है सिरका, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। सिरका के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रेप्स या जो अनराइप मैंगो है, ग्रेप्स या अनराइप मैंगो, यानी बिना पके हुए जो आम है या अंगूरों के अंदर कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल है, इनके अंदर पाया जाता है। या आंवला के अंदर भी पूछा गया कई बार, इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला के अंदर, आंवला के अंदर क्या है, विटामिन सी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड, SCROBC, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, SCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। तो ये 5 से 6 चीजें हैं, आपने मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये याद रखनी है। इसके अतिरिक्त ये तो था आपका एसिड, इसी के साथ एक छोटी सी टेबल किसकी बनी हुई है, बेस की ओर बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, बेस की ओर एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, जिसके अंदर क्या लिख रखे हैं, अब लाइम वाटर, लाइम वाटर या स्लेक्ट लाइम, यानी जो चूने का पानी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है एक। विंडो क्लीनर के अंदर क्या होता है, विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर के अंदर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर पाया जाता है, विंडो क्लीनर के अंदर। सोप, सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम सोडियम के फैटी साल्ट होते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है आपका, उसके जो फैटी साल्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। तो इसको जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक बात तो ध्यान से देख लो आप, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड है, यानी जिसके साथ ये वर्ड लिखा होता है वो डेफिनेटली क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। क्या होते हैं, डेफिनेटली वो आपके बेस होते हैं 99% केसेज में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कई बार जब व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित हो जाता है तो उसको ये दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ताकि एसिडिटी को उसको रिमूव कर सके। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस की टेबल है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों टेबल, और आपने इनको याद करना अच्छे तरीके से, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम आने वाले हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपके ठीक हो सके। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये एवरी एग्जाम के लिए। थैंक्स।